तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं एम्प्रेस स्वॉर्ड के पार्ट 3 को। अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डरो मत, मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप देख लेना। एपिसोड की शुरुआत में हम गार्डियन हॉल को देखते हैं, जहाँ पे ग्रैंड गार्डियन खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पे 10 स्वॉर्ड किंग में से एक आ जाता है कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। ग्रैंड गार्डियन उससे पूछता है क्या वह लड़का मर गया। 10 स्वॉर्ड किंग ये बात कहने से झिझक रहा होता है कि तभी वहाँ पर आवाज आई कि कितनी कड़वी बात कही है तुमने। यह आवाज सुनकर जब वे लोग अपने पीछे देखते हैं तो सामने से युनविन हेवनली डिमोनिक रिंग उनको दिखा रहा होता है और ये बात उसी ने उससे कही होती है। और युनविन के हाथ में हेवनली डिमोनिक रिंग देखकर उन सभी के तोते उड़ जाते हैं और जो ग्रैंड गार्डियन है वह अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह हेवनली डिमोनिक रिंग को लाने में सफल होगा, पर उसके पीछे जो आदमी है वह आखिर है कौन। और अब हम देखते हैं कि युनविन अपने साथ जीगुआंग को भी ले आया होता है। युनविन उन सभी से कहता है कि तुम लोगों के एक्सप्रेशंस को देखकर लगता है कि मैंने खुद को साबित कर दिया है। खैर छोड़ो, मैं डिमोनिक मोनार्च, तुम्हें आखिर इसके बारे में क्या लगता है, क्योंकि तुम आधे साल बाद तिजोरी से बाहर निकले हो। जीगुआंग कहता है हालांकि कई साल बीत चुके हैं लेकिन ये जगह अभी भी वैसी ही है माय लॉर्ड। जीगुआंग को अपने मुंह से युनविन को माय लॉर्ड कहते सुन ग्रैंड गार्डियन एकदम चौंक जाता है। और फिर ग्रैंड गार्डियन अपने मन में सोचता है न केवल ये बच्चा अपने साथ डिमोनिक रिंग को ले आया और ये साथ ही में मैड डिमोनिक मोनार्च को लाया और मैड डिमोनिक मोनार्च इसको अपने मुंह से माय लॉर्ड कह रहा है। वैसे तो हमें ये बात अच्छे से पता है कि मैड डिमोनिक मोनार्च का लेवल सेवरेजेंस के जितना है और सेवरेजेंस की इज्जत तो ग्रैंड गार्डियन भी काफी करता है। और यही नहीं, सेवरेजेंस को कल्ट के लीडर होने की भी इज्जत दी जाती है। युनविन ग्रैंड गार्डियन से पूछता है क्या उसने खुद को साबित कर दिया कि वह ही सुप्रीम हेवनली डीमन है, क्योंकि ग्रैंड गार्डियन ने उसको खुद को साबित करके दिखाने के लिए डिमोनिक बोल्ट में भेजा था, तो अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। उसके बाद ग्रैंड गार्डियन खुद के हाथ पकड़ता है और युनविन के सामने अपने घुटने टेकते हुए कहता है कि आपका लॉली सब्जेक्ट द ग्रैंड गार्डियन डियानमो क्यूंगुन, माय लॉर्ड सुप्रीम हेवनली डीमन, मैं आपके वापस आने पे आपको ईमानदारी से बधाई देता हूँ। ग्रैंड गार्डियन को ये करते देख बाकी के लेफ्ट और राइट गार्डियन और 10 स्वॉर्ड्स किंग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर से पतके ने युनविन को अपना माय लॉर्ड बना लिया है, तो फिर उनके पास भी और कोई चारा नहीं बचा। वह भी युनविन के सामने अपने घुटने टेक कर युनविन को सुप्रीम हेवनली डीमन को विश करते हैं और सब जगह सुप्रीम हेवनली डीमन के वापस आने की आवाज गूंजने लगती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि युनविन और लेफ्ट गार्डियन, राइट गार्डियन, ग्रैंड गार्डियन और साथ ही में द मैड डिमोनिक मोनार्च बैठकर चाय पी रहे होते हैं। युनविन उन सबको खुद का और हेवनली डीमन का कनेक्शन बता देता है। ये सुनकर राइट गार्डियन काफी हैरान होता है और युनविन से पूछता है क्या तुम्हारा मतलब यह है कि हमारे एंसेस्टर हेवनली डीमन तुम्हारी बॉडी के अंदर रहते हैं। युनविन उनसे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही सुना, ये प्राचीन काल की एक ग्रैंड आर्ट है जिसका इस्तेमाल करके आत्मा को बुलाया जा सकता है। उसके बाद जीगुआंग अपने मन में सोचता है कि तभी उस समय वह लड़ाई के बीच में खुद से बात कर रहे थे, यानी कि इसका मतलब है कि इनकी बातचीत एंसेस्टर हेवनली डीमन से होती रहती है। फिर ग्रैंड गार्डियन युनविन से पूछता है अच्छा तो एंसेस्टर हेवनली डीमन इस समय क्या कह रहे हैं। युनविन उससे कहता है कि बहुत देर से हेवनली डीमन तुम लोगों को बार बार गाली देता जा रहा है, और अब हम देखते हैं कि सच में हेवनली डीमन उन लोगों को लगातार गाली देता जा रहा था। फिर युनविन उन सभी से कहता है कि हेवनली डीमन को अपने वंशजों से काफी ज्यादा उम्मीद थी कि वह हेवनली डिमोनिक कल्ट का इस्तेमाल करके मिरिंग को अपने अंडर में ले लेंगे। हालांकि हमने तुम लोगों को कई जगह ढूंढा लेकिन हम तुमको सेंट्रल प्लान्स के अंदर नहीं ढूंढ पाए, इसी बात को लेकर शायद हेवनली डीमन नाराज है। फिर हेवनली डीमन कहता है कि हेवन डिस्ट्रॉयर, जैसा मैं तुमको कहने को कहता हूँ वैसा ही कहते रहो, और युनविन मान जाता है। सबसे पहले हेवनली डीमन उन सभी को हेवनली डिमोनिक कल्ट की इस समय की स्थिति देखते हुए उन सभी को काफी ज्यादा डांटता है, और आखिर में हेवनली डीमन उन सभी से युनविन को वही इज्जत देने को बोलता है जो कि हेवनली डीमन को मिलती है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसके पास हेवन डिस्ट्रॉयर जितनी स्किल हो, तो इसलिए उनको हेवनली डीमन की इच्छा का पालन करना पड़ता है, और वह सभी लोग हेवनली डीमन की बात को अच्छे से समझ जाते हैं। उसके बाद ग्रैंड गार्डियन युनविन से पूछता है कि उसको हेवनली डिमोनिक रिंग पहनकर आखिर कैसा महसूस हो रहा है। फिर युनविन कहता है कि मुझे ज्यादा नहीं, इसको पहनकर बस नॉर्मल रिंग की तरह ही महसूस हो रहा है। तभी हेवनली डीमन कहता है कि तुम इस रिंग की पावर को अच्छी तरीके से नहीं जानते, मैं तुम्हें ये पर्सनली दिखाऊंगा कि यह हेवनली डिमोनिक रिंग काफी ज्यादा एक्सेलेंट वेपन है। अगर तुम इस रिंग के अंदर काफी भारी मात्रा में इनर क्यूआई भर देते हो
और किसी पे वार करते हो तो ये अंगूठी एक काफी घातक वार देती है, किसी छुपे हुए हथियार की तरह। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले की कितनी ही ज्यादा इनहेंस्ड प्रोटेक्टिंग क्यूआई हो, अगर ये रिंग चाहे तो उसको भी तोड़कर काफी भारी मात्रा में फट सकती है। मान लो कि अगर तुम्हें कोई सांप काट ले या फिर कोई तुम्हें पॉइजनस वेपन लगे, तो अगर तुम हेवनली डिमोनिक रिंग को अपने मुंह में लेते हो और उसके अंदर प्रवेश करते हो और काफी भारी मात्रा में इनर क्यूआई को निकालते हो, तो तुम कुछ ही समय में नॉर्मल हो जाओगे। फिर यिनविन कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया कि ये रिंग कोई नॉर्मल रिंग नहीं है। और हेवनली डिमोन उससे कहता है कि बस तुम ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि ये रिंग तुम्हारा एक एक्सीलेंट वेपन है। फिर उसके बाद यिनविन जीगुआंग को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, और जब जीगुआंग उससे पूछता है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, तो फिर यिनविन बताता है कि हम लोग जा रहे हैं 12 घोड़ों की तलाश में। लेकिन जो जीगुआंग है यिनविन की बात को नहीं समझ पाता। फिर ग्रैंड गार्डियन बताता है कि तुम्हें जरूर जाना चाहिए, क्योंकि माय लॉर्ड जिसकी बात कर रहे हैं वह हमारे कल्ट के सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं। वे लोग उभरते हुए सितारे हैं जो कि फ्यूचर में हमारे कल्ट के पिलर्स बन सकते हैं, और उनकी सहायता से हमें फ्यूचर में काफी मदद मिल सकती है। फिर यिनविन कहता है तो चलो चल के मिलते हैं द 10 डिमोनिक यंग मास्टर से। अब अगले सीन में हम एक जंगल को देखते हैं जहाँ पे एक बड़ी सी गुफा होती है। जीगुआंग और यिनविन वहाँ पर हिडन आर्ट का इस्तेमाल करते हुए जा रहे होते हैं। जीगुआंग यिनविन से इसके बारे में पूछता है कि आखिर वे हिडन आर्ट का इस्तेमाल करते हुए क्यों जा रहे हैं। यिनविन जीगुआंग को बताता है अगर उन घोड़ों ने हमको देख लिया तो वे डर के मारे भाग जाएंगे, तो इसलिए अगर हमको उनको ढूंढना है तो हिडन आर्ट का इस्तेमाल करना होगा। और कुछ समय बाद यिनविन 12 डिमोनिक यंग मास्टर्स को ढूंढ लेता है और वे जीगुआंग को दिखाता है कि जरा सामने देखो, ये बस्टर्ड कैसे मौज मस्ती काट रहे हैं। जब जीगुआंग अपने सामने देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और यिनविन से कहता है माय लॉर्ड, क्या आप सच कह रहे हो, ये ही 12 डिमोनिक यंग मास्टर्स है। और जब हम 12 डिमोनिक यंग मास्टर्स को देखते हैं तो वे एक टेबल पे बैठकर आराम से वाइन पीते हुए आपस में गप्पे सप्पे मार रहे होते हैं। फिर यिनविन चिल्लाते हुए कहता है कि हमने तुम लोगों को ज्वाइन नहीं किया, हमको भी ज्वाइन कर लो। और ये देखकर जीगुआंग एकदम सरप्राइज हो जाता है। फिर वे लोग जीगुआंग और यिनविन से पूछते हैं कि आखिर तुम लोग हो कौन। उनकी बात सुनकर यिनविन कहता है अगर 12 डिमोनिक मास्टर्स मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि मैं हूँ कौन, तो इसमें क्या मैड डिमोनिक मोनार्च मेरी मदद करेगा। फिर जीगुआंग एकदम इविल तरीके से आगे आता है और कहता है माय लॉर्ड, आपकी आज्ञा से मैं जरूर करूंगा। उनमें से एक कहता है अगर तुम ये सोचते हो कि हम तुम्हारे सामने सरेंडर करेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और थोड़ी ही देर बाद जीगुआंग उनका बुरा हाल कर देता है और वे सभी लोग यिनविन के सामने अपने घुटने टेक देते हैं। यिनविन डिमोनिक स्वॉर्ड को रखते हुए कहता है तुम्हारी एज को देखते हुए तुम्हारी स्किल काफी ज्यादा एक्सेलेंट है, खास तौर पर जो तुम्हारी स्टील्थ आर्ट है वह काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। उसके बाद यिनविन उससे उसका नाम पूछता है तो वह अपना नाम बताता है कि मेरा नाम है बाईगोंग वांजू और मैं एक शैडोलेस मोनार्च हूँ। वैसे तो हम आपको नहीं जानते, लेकिन अभी हमने देखा कि आपने सुप्रीम हेवनली डीमन की मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल किया है। तभी जीगुआंग बताता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि यही द सुप्रीम हेवनली डीमन है। बाईगोंग कहता है जैसे कि मैंने सोचा था, हम 12 डिमोनिक यंग मास्टर्स किसी के लिए अपने एलियंस की तभी कसम खाते हैं जब हमारी 2 शर्तें पूरी हो। पहले में ये कि वह व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो अपनी स्किल से हम लोगों को हरा दे, और दूसरा वह व्यक्ति हेवनली डिमोनिक कल्ट का लीडर होना चाहिए। न केवल आपने हमको हराया, आप तो यहाँ तक कि कल्ट के लीडर हो। हम द 12 डिमोनिक यंग मास्टर्स आपको अपने लॉर्ड के रूप में देखते हैं। उसके बाद वे सभी लोग यिनविन के सामने अपने घुटने टेक कर उसको अपना माय लॉर्ड कहने लगते हैं। और साथ ही में यिनविन कहता है तो आखिरकार मुझे तीनों ग्रैंड गार्डियंस और साथ ही में 12 डिमोनिक यंग मास्टर्स की मदद मिल ही गई। हेवनली डीमन यिनविन को देखते हुए उसकी हालत के बारे में कहता है कि तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही है। फिर यिनविन खुद को और नहीं संभाल पाता और वहीं पर गिर के बेहोश हो जाता है। अब अगला सीन हम गार्डियन हॉल का देखते हैं जहाँ पे यिनविन बेहोशी की हालत में आराम कर रहा होता है और वहीं पर ग्रैंड गार्डियन और जीगुआंग यिनविन के उठने का इंतजार करने लगते हैं। तभी ग्रैंड गार्डियन जीगुआंग से पूछते हैं कि पूरे समय तक वह तुम्हारे साथ थे और तुम्हारे साथ होने के बावजूद भी तुम्हें ये नहीं पता कि आखिर उनकी हालत ऐसे कैसे हुई। जीगुआंग सोचने के बाद बताता है कि शायद मुझे पता है कि आखिर उनकी हालत ऐसे कैसे हुई। जिस मार्शल आर्ट्स को माय लॉर्ड ने प्रैक्टिस किया है उस मार्शल आर्ट्स को तो शायद हम भी प्रैक्टिस ना कर पाए, और ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने एक इनर डीमन को डेवलप किया है। ग्रैंड गार्डियन पूछता है कि आखिर ऐसी कौन सी मार्शल आर्ट्स है जिसका इस्तेमाल करके यिनविन का ये हाल हो गया। तभी जीगुआंग बताता है कि वह है नेचुरल रियल्म।
नेचुरल रियल्म का नाम सुनकर ग्रैंड गार्डियन काफी हैरान हो जाते हैं। जुईगुआंग बताता है कि ये मेरे लिए भी पहली बार था जब मैंने नेचुरल रियल्म को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन मैंने ये तो सुना है कि नेचुरल रियल्म इंटेंजिबल रियल्म से काफी ज्यादा ऊपर है। जब मैंने उन लोगों को मार मार कर उनकी हालत काफी ज्यादा खराब कर दी थी तो माय लॉर्ड को उनको देखकर काफी ज्यादा तरस आ गया और वह मुझको रोक देते हैं, लेकिन तब भी वह बाइगोंग नाम का बंदा बिल्कुल भी हमारे सामने सरेंडर नहीं करता और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है कि तुम लोग भले ही हमको मार दो लेकिन हम तुम्हारे सामने सरेंडर नहीं करेंगे। उसकी बात सुनकर मैजेस्टी को थोड़ा सा अजीब लगा और वह अपनी हेवनली डेमोनिक स्वॉर्ड को बाहर निकालते हैं। फिर वह खुद को ताओ के फॉर्म में ढालने लगते हैं। ये देखकर मुझे भी काफी अजीब लगा। जब मैंने पहली बार मैजेस्टी को ताओ फॉर्म में देखा था वह फॉर्म थोड़ी अलग थी और ये वाली फॉर्म अलग है, और जो उनकी स्वॉर्ड क्यूआई थी वह भी नॉर्मल नहीं थी। सीधे सीधे बहने के बजाय उनकी एनर्जी खुशबू की तरह बह रही थी। जल्दी ही उनकी एनर्जी खोरे की तरह घनी हो गई और उनको घेर लिया। माय लॉर्ड जब ताओ फॉर्म में गए तो 12 डिमोनिक यंग मास्टर्स जो कि हमारे सामने खड़े थे वे अपने आप ही डर के मारे कपकपाने लगे, और उनको भी ये समझने में देरी नहीं लगी कि ये सब ताओ फॉर्म की वजह से हो रहा है। जुईगुआंग की बात सुनकर ग्रैंड गार्डियन कहता है इंटेंजिबल स्वॉर्ड रियल्म जैसी कोई चीज इस दुनिया में सच में मौजूद है। जुईगुआंग कहता है कि हमारे मैजेस्टी को हमारे सवाल का जवाब देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम लोगों को बस उनकी इच्छाओं का पालन करना होगा और मेरे ख्याल से वे जल्दी ही उठने वाले हैं। फिर ग्रैंड गार्डियन अपने मन में सोचने लगता है कि इतनी कम उम्र में ही ट्रांसेंडिंग डिमोनिक रियल्म तक पहुंच जाना, मुझे लगता है कि ऐसा म्यूरियम के इतिहास में पहली बार हुआ है। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि यिनविन अपनी आंख खोलकर अपने बिस्तर से उठ जाता है। फिर हेवनली डीमन और हुइलैंग यिनविन से पूछते हैं कि आखिर उसको क्या हुआ, वह अचानक से बेहोश क्यों हो गया था। यिनविन उनको बताता है कि उसने एक सपना देखा था जहाँ पे वह किसी काले गहरे समुद्र के ऊपर खड़ा है। फिर यिनविन हेवनली डीमन से पूछता है कि आखिर इनहैंस्ड स्वॉर्ड क्यूआई में और स्वॉर्ड क्यूआई में क्या डिफरेंस है। हेवनली डीमन कहता है कि तुम अचानक से ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, और उस समय हेवनली डीमन यिनविन के सवालों से गिर गया। कभी कभी यिनविन की आंखें किसी मासूम बच्ची की तरह लग रही होती है, कभी कभी उसकी आवाज ऐसी लग रही होती है कि कोई समझदार नौजवान बोल रहा है, और कभी कभी इसके बोलने का रंग ढंग किसी ऋषि की तरह लगने लगता है। यिनविन के इतने सारे सवाल सुनकर हेवनली डीमन मुस्कुराने लगता है और वह ये बात समझ जाता है। हेवनली डीमन के साथ कन्वर्सेशन करके यिनविन काफी ज्यादा ग्रो कर चुका है, और ऐसे ही कुछ समय बीत जाने के बाद यिनविन ने अपने सबऑर्डिनेट्स 12 डिमोनिक यंग मास्टर्स को ठीक किया और उनको कुछ मार्शल आर्ट्स सिखाई। क्योंकि यिनविन ने ट्रांसेंडिंग डिमोनिक रियल्म को सरपास कर दिया तो उसके लिए इंटेंजिबल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना काफी ज्यादा आसान है, और वह इंटेंजिबल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके सामने बने पत्थर को तोड़ देता है, जिसे देखकर 12 डिमोनिक यंग मास्टर्स हैरान हो जाते हैं। स्वॉर्ड थ्योरी टर्म्स के हिसाब से यिनविन यहाँ पर सबसे ज्यादा स्किल्ड इंसान है, और यही नहीं, अब उसने हेवनली डीमन को भी सरपास कर लिया है। अब अगले सीन में हम 3 गार्डियंस जीगुआंग और येलो के साथ 12 डिमोनिक यंग मास्टर्स को देखते हैं, और हमारा यिनविन उनके सामने किसी सिंहासन में बैठा होता है। येलो को भी ये देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि यिनविन ने सिर्फ एक ही दिन के अंदर तीनों गार्डियंस और साथ ही में 12 डिमोनिक यंग मास्टर्स को अपने अंडर में ले लिया। और फिर येलो जीगुआंग की तरफ देखते हुए सोचने लगती है कि आखिर ये है कौन, शायद इसका नाम मैड डिमोनिक मोनार्च है। फिर जीगुआंग गुस्से में येलो से कहता है कि मुझे इस तरीके से मत घूरो, और फिर येलो जीगुआंग से माफी मांगती है। तभी ग्रैंड गार्डियन यिनविन से पूछता है कि माय लॉर्ड अब हमारा अगला कदम क्या होगा। यिनविन ग्रैंड गार्डियन से कहता है कि मुझे और चीजें देखने की जरूरत है, साथ ही में मुझे हेवनली डिमोनिक कल्ट के सभी मेंबर्स की मदद चाहिए, और इसके लिए आपका शुक्रिया कि आपने मुझे सुप्रीम हेवनली डिमन की एक्नॉलेज दी। वैसे तुम्हारा मतलब वर्मिलियन सन डीमन सवरेजन और ब्लड डीमन सवरेजन के बारे में तो नहीं, जिसके बारे में तुमने कल रात को बात करी थी मुझसे। ग्रैंड गार्डियन बताता है कि हाँ, मेरा यही है मतलब। यिनविन कहता है कि वह काफी ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं जिनको हर कल्ट के अंदर रिकॉग्नाइज्ड किया गया है, लेकिन तब भी वे दोनों मौका देखकर एक दूसरे से हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। एज द रिजल्ट इन दोनों के बीच की लड़ाई कोई प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी घटना है जो फ्यूचर को अफेक्ट करती है। ग्रैंड गार्डियन कहता है कि माय लॉर्ड अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप हेवनली डिमोनिक कल्ट के अब लीडर हो। यिनविन कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उन दोनों सेवरेजेंस को भी हेवनली डिमोनिक कल्ट को चलाने का हक मिलता है, और मैं वैसे भी देखना चाहता हूँ कि वे आखिर क्या करना चाहते हैं। उसके बाद जीगुआंग यिनविन से पूछता है कि आखिर उसका सेंटर प्लान्स के बारे में क्या ख्याल है।
यिनविन जुइग्यांग को बताता है कि मैं सेंट्रल प्लेन्स के साथ की लड़ाई को अवॉइड करना चाहता हूँ। यिनविन की ये बात सुनकर बाकी सभी लोग कुछ समझ नहीं पाते। यिनविन उन सभी को समझाता है कि मैं ये बात अच्छी तरीके से जानता हूँ, जब सेंट्रल प्लेन्स ने बहुत पहले जीत हासिल करी थी उसका असर आज भी हेवनली डिमोनिक कल्ट पे पड़ रहा है, और जो हमारे मेंबर्स ने बलिदान दिए हैं ये बात साफ साफ दिखाई देता है कि उनकी फोर्स काफी ज्यादा ताकतवर है। जो सबसे ज्यादा जरूरी काम है वह है इस समय अंदर की प्रॉब्लम को ठीक करना। तो इसलिए जो सबसे पहले हमें काम करने की जरूरत है वह है कल्ट को ताकतवर बनाना। अब अगले सीन में हम 12 डिमोनिक यंग मास्टर्स को देखते हैं जो कि यिनविन की बात सुनकर वहां से जा रहे होते हैं। तभी उनमें से जेडेड किलेन नाम की एक मास्टर शैडोलेस मोनार्च से कहती है, क्या तुम्हें हमारे माय लॉर्ड का बिहेवियर थोड़ा अजीब नहीं लगता? मेरा मतलब ऐसा है जैसे कि वह हमारी कल्ट से है ही नहीं। शैडोलेस मोनार्च उसके ये कहने पर उसको डांटता है और साथ ही में ये भी कहता है कि हम सभी ने माय लॉर्ड की स्किल्स को अपनी आंखों से देखा है, तो हम इस बात को झुकला नहीं सकते कि वह ही हमारे कल्ट से हैं। लेकिन तब भी उसका शक यिनविन पर तो है और वह ये बात सोच रहा होता है कि माय लॉर्ड आखिर क्या करने की सोच रहे हैं। अब अगले सीन में हम जीग्वांग को देखते हैं जो कि काफी हार्ड वर्किंग के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है और यिनविन उसको हिडन आर्ट का इस्तेमाल करते हुए छुप के देख रहा होता है। उसकी ट्रेनिंग खत्म हो जाने पर यिनविन उससे कहता है कि तुम तो आज भी काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो मैड डिमोनिक मोनार्च, और साथ ही में वह यिनविन से पूछता है कि माय लॉर्ड आपने तो अचानक से आके मुझको डरा दिया, मेरा मतलब यानी कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। यिनविन जीग्वांग को एक काम देता है जो कि है 40 से कम मेंबर्स को हेवनली डिमोनिक कल्ट के अंदर जोड़ना, और वो भी बिना किसी को पता लगे। जीग्वांग यिनविन से पूछता है क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा कि वो लड़का हो या लड़की? यिनविन कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साथ ही में उसको ट्रेनिंग हॉल की सिचुएशन पे भी नजर रखना है। जीग्वांग को कुछ काम सौंपकर यिनविन वहां से चला जाता है और जीग्वांग यिनविन को जाते देख सोचने लगता है कि आखिर माय लॉर्ड क्या करने की सोच रहे हैं। अब अगले सीन में हम यिनविन को देखते हैं जो कि अपनी गद्दी पर बैठा होता है और साथ ही में वह ये सोच रहा होता है कि मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 2 सबरेजन्स के बीच में लड़ाई होगी और इन दोनों के बीच की लड़ाई ये तय करेगी कि हेवनली डिमोनिक कल्ट सेंट्रल प्लेन्स के बीच में लड़ाई करेगा या नहीं। दिक्कत तो ये है कि इतिहास की सबसे खौफनाक लड़ाई शुरू होने वाली है मीरीमेलियंस और हेवनली डिमोनिक सिंडिकेट के बीच। उसके बाद यिनविन 10 स्वॉर्ड किंग में से एक को बुलाता है और उसके हाथ में लेटर देते हुए कहता है जिसकी भी मूवमेंट और स्टेल्थ आर्ट काफी ज्यादा अच्छी हो उसको ये लेटर सेंट्रल प्लेन्स को देने के लिए बोलो। अब अगला सीन हम टूर्नामेंट को देखते हैं जहाँ पे खूब सारे ढोल बज रहे होते हैं और काफी जश्न के साथ इस टूर्नामेंट को एंजॉय किया जा रहा होता है। और ये टूर्नामेंट 2 सबरेजन्स के बीच में है जो कि है वर्मिलियन सन डिमन और ब्लड सबरेजन के बीच। सेंट्रल प्लेन्स एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हेवनली डिमोनिक कल्ट के सभी लोग रहते थे। बहुत पहले हेवनली डिमोनिक कल्ट से सेंट्रल प्लेन्स को छीन लिया गया था और आज की ये टूर्नामेंट ये बात को तय करेगी कि सेंट्रल प्लेन्स पर वापस कब्जा किया जाएगा या नहीं। इस बात की परवाह करे बिना हेवनली डिमोनिक कल्ट के सभी मेंबर्स यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपनी सभी भावनाओं के साथ। तभी वहाँ पर ग्रैंड गार्डियंस आ जाते हैं जिन्हें देखकर वे सभी लोग उनकी जयकारी करने लगते हैं। लेकिन तभी उन सब की नजर थोड़ी अजीब सी हो जाती है जब वे अपने सामने यिनविन और साथ में उसके जीग्वांग को देखते हैं। उसके बाद ढोल और जोर जोर से बजने लगते हैं और वे सभी लोग अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। यिनविन चारों तरफ के मेंबर्स को देखकर ग्रैंड गार्डियन से पूछता है कि यहाँ के सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड लगते हैं। ग्रैंड गार्डियन उसको बताता है ऐसा इसलिए क्योंकि आज का ये टूर्नामेंट ये तय करेगा कि सेंट्रल प्लेन्स पर कब्जा किया जाएगा या नहीं। उसके बाद सामने से वर्मिलियन सन डिमोनिक सबरेजन आता है जिसका नाम पाइगोंग हैंगसिंग है और सभी मेंबर्स उसको देखकर उसकी जीत के लिए उसको चीयर करते हैं। और अब उस सबरेजन का राइवल दूसरा सबरेजन आता है जिसका नाम है डेंताई यूली और वह है ब्लड डिमोनिक सबरेजन। और यही नहीं सभी लोग उसकी जीत के लिए भी उसको चेयर करते हैं। यिनविन को थोड़ा अजीब लगता है कि हेवनली डिमोनिक कल्ट के सभी मेंबर्स दोनों पार्टी की तरफ से उनको चेयर कर रहे हैं। यिनविन ग्रैंड गार्डियन से पूछता है कि यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही सबरेजन है, मेरे ख्याल से यहाँ पर 4 होने चाहिए थे। ग्रैंड गार्डियन यिनविन को बताता है कि ये दोनों सबरेजन कोई मामूली सबरेजन्स नहीं है, ये भी हेवनली डिमोनिक कल्ट को सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये दोनों आज के टाइम एक दूसरे के राइवल्स है, तो इन दोनों को आज एक दूसरे से आगे निकलना होगा। ग्रैंड गार्डियन जीग्वांग को बताता है कि उसके डिमोनिक वॉल्ट में कैद होने से पहले ब्लड डिमोनिक सबरेजन उसका एक सबऑर्डिनेट था, क्या उसको ये बात याद है? जीग्वांग कहता है कि वे इतने सालों से डिमोनिक वॉल्ट के अंदर कैद था, भला उसको अपने सबऑर्डिनेट के बारे में कैसे पता होगा? ग्रैंड गार्डियन बताता है कि ब्लड डिमोनिक सबरेजन में सच में उसका काफी ज्यादा सम्मान किया है। भले ही उसने 50 साल पहले डिमोनिक कल्ट के मेंबर्स के कत्लेआम किए थे, लेकिन तब भी वह उसके सपोर्ट में खड़ा रहा और इसी के कारण वह जेल भी जा चुका है।
जिगुआंग कहता है कि जो चीज मुझे अच्छे से याद नहीं है तो मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी, पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस समय हो क्या रहा है। और युनविन भी जिगुआंग की बात से सहमत होता है और वह ग्रैंड गार्डियन को इस टूर्नामेंट को जल्दी स्टार्ट करने के लिए कहता है। युनविन का ऑर्डर सुन के ग्रैंड गार्डियन अपनी सीट से खड़ा होकर इस लड़ाई को प्रोनाउंस करता है और बताता है कि आज का ये मैच काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट मैच होने वाला है, क्योंकि ये मैच ही बताएगा कि आखिर डिमोनिक कल्ट क्या करेगा। और हाँ, भले ही इस लड़ाई का नतीजा कुछ भी निकले, लेकिन जो हारेगा उसको अपनी हार को स्वीकार करना होगा। क्या दोनों राइवल्स को अपनी तरफ से कुछ कहना है? ब्लड डिमोनिक सवरेजन अपनी तरफ से मना कर देता है, लेकिन वर्मिलियन सन डीमन को कुछ कहना है और वे कहता है कि मैं वर्मिलियन सन डीमन कुछ कहना चाहता हूँ कि हमारा हेवनली डिमोनिक कल्ट कई सालों से अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता है और मैं उस इच्छा को पूरा करने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। वर्मिलियन सन डीमन की बात सुन के वहाँ के सभी मेंबर्स चिल्ला चिल्लाकर उसको चेयर करते हैं। वे फिर कहता है कि एक वॉरियर होने के नाते मैं ब्लड डिमोनिक सवरेजन का सम्मान करता हूँ, लेकिन उसकी वजह से हमारी लंबे से चली आ रही इच्छा को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। हमारा हेवनली डिमोनिक कल्ट इस समय जिंदा और काफी ज्यादा ठीक है, तो इसलिए मैं ही चाहता हूँ कि हमारा सेंटर प्लेन्स पे कब्जा करने का समय आ चुका है। वह फिर चिल्ला उठता और कहता है, क्या हम सभी को अपने एंसेस्टर्स के मर जाने का बदला लेने का हक नहीं है? वर्मिलियन सन डीमन की बातों से वहाँ के सभी लोगों पर इम्पैक्ट पड़ता है और वे चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हेवनली डिमोनिक कल्ट लंबे समय से जिंदा रहेगा और पूरे म्यूरियम पर काबू पाएगा। युनविन को ये देखकर काफी ज्यादा हैरानी होती है कि वर्मिलियन सन ने अपनी बातों से अपने सभी दर्शकों के दिल में आग लगा दी कि वे हेवनली डिमोनिक कल्ट को आगे ले जाएंगे। फिर ग्रैंड गार्डियन इस टूर्नामेंट को स्टार्ट करते हुए ये कहता है कि ये टूर्नामेंट तब तक चलता रहेगा जब तक कोई व्यक्ति अपनी हार को स्वीकार न कर ले। ग्रैंड गार्डियन के ये कहते ही वहाँ का माहौल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। फिर वर्मिलियन सन और ब्लड डिमोनिक सवरेजन अपने हथियार निकाल के लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। युनविन उन दोनों के पोस्चर को देखकर हेवनली डीमन से पूछता है कि आखिर ये दोनों एक दूसरे को इस तरीके से घूर क्यों रहे हैं। हेवनली डीमन कहता है, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता, जब दो मास्टर्स जो कि अपनी कॉन्क्यूर की मदद से डिमोनिक रियम तक पहुंचे हैं, अगर उन दोनों के बीच में कोई सी भी भूल चूक हो जाए तो वे दोनों में से एक मारा जाएगा। भले ही देखने से ऐसा लगे कि वे लोग एक जगह खड़े हैं, लेकिन वे दोनों अपने अपोनेंट के अटैक्स और मूवमेंट का अंदाजा लगा रहे हैं अपनी क्यूआई की मदद से। युनविन हेवनली डीमन से कहता है कि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर उन दोनों में से अगर मैं एक होता तो मैं सबसे पहले अपने अपोनेंट पर अटैक करके उसको घायल करके हरा देता। तभी जिगुआंग युनविन से कहता है कि देखने से ऐसा लगता है माय लॉर्ड कि ब्लड डिमोनिक सवरेजन को ज्यादा एडवांटेज मिल रही है। युनविन कहता है, अगर इस टूर्नामेंट की जगह कोई नॉर्मल टूर्नामेंट भी होता तो मेरे ख्याल से यहाँ पर सिचुएशन वैसी ही होती, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर कोई स्ट्रेंज एनर्जी महसूस हो रही है। जिगुआंग युनविन से उस स्ट्रेंज एनर्जी के बारे में पूछता है तो युनविन इससे कहता है कि तुम बस देखते जाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। सबसे पहले अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है वर्मिलियन सन और वह अपने क्यूआई पाम से ब्लड डीमन पर हमला करता है। स्टार्टिंग में ब्लड डीमन उसके अटैक को अवॉइड करता है, लेकिन और भी ज्यादा अटैक होने की वजह से वह अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है ब्लड ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक, और इस टेक्निक का इस्तेमाल करके ब्लड डीमन वर्मिलियन सन के सारे अटैक को खत्म कर देता है। उन दोनों की लड़ाई को देखकर जिगुआंग को लगता है कि वे दोनों सेम रियम तक पहुंचे होंगे। उसके बाद युनविन बताता है कि वर्मिलियन सन कुछ उसके पास ऐसी चीज है जो कि वो छुपा रहा है। फिर वर्मिलियन सन फिर से अपनी क्यूआई पाम का इस्तेमाल करता है जिसको ब्लड डीमन अपनी स्वॉर्ड की मदद से खत्म कर देता है, लेकिन इस बार उसके ये पाम कुछ अलग थे, उससे उसका हाथ अपने आप ही गड़गड़ाने लगता है। और वर्मिलियन सन डीमन की क्यूआई पावर को देखकर ब्लड डीमन समझ जाता है कि अब वह पहले से ज्यादा ताकतवर है और वह उस पर एक बार फिर से ब्लड ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है। और उसकी टेक्निक को देखकर वर्मिलियन सन इस बार हंसने लगता है। फिर वह अपनी वायलेंट सन डिमोनिक आर्ट का इस्तेमाल करके उसकी टेक्निक पर हमला करता है और साथ ही में उस पर भी। इस बार ब्लड डीमन को सच में काफी हैरानी हो रही है कि वर्मिलियन सन इतना ज्यादा टैलेंटेड कैसे हो गया। फिर वर्मिलियन सन अपनी एक्सट्रीम क्यूआई का इस्तेमाल करके ब्लड डीमन पर अटैक करता है और वह अटैक इतना ज्यादा घातक होता है जिससे ब्लड डीमन के मुंह से खून निकल जाता है। फिर वर्मिलियन सन उसके पास आकर उससे कहता है कि तुम इतनी जल्दी ढेर नहीं हो सकते, ये कहकर वह उसको जमीन पर पटक देता है। लेकिन वर्मिलियन सन को ये देख के हैरानी होती है कि उसका अटैक खाली चले जाता है। उसके बाद अपने आप को छुड़ाने के लिए ब्लड डीमन उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे बचने के लिए वर्मिलियन सन उससे दूर हो जाता है। वर्मिलियन सन को एहसास होता है अगर उसको ब्लड डीमन सवरेजन को हराना है तो ऐसे बात नहीं बनेगी, उसको उसे मारना होगा। उसके बाद युनविन को एक स्ट्रेंज एनर्जी काफी ज्यादा मजबूत महसूस होने लगती है और वे जिगुआंग को ब्लड डीमन सवरेजन को प्रोटेक्ट करने के लिए भेज देता है।
वर्मिलियन सन घायल ब्लड डीमन सवरेजन पर अटैक करने वाला होता ही है कि तभी वहाँ पर मैड डिमोनिक मोनार्च आता है और उसके हाथ को झटका देता है और साथ ही में उसको चांटा भी मारता है। वर्मिलियन सन जीगुआंग को रास्ते से हटने के लिए कहता है। जीगुआंग कहता है कि ये मैच खत्म हो चुका है तो अभी के अभी अपनी कदम पीछे हटाओ। वर्मिलियन सन काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं ब्लड डीमन सवरेजन को यहीं पे मार डालूंगा। उसके बाद यिनविन को कुछ अजीब सा एहसास होने लगता है और तभी जीगुआंग के पीछे कुछ मार्शल मास्टर्स निकलते हैं, जिन्हें देखकर ग्रैंड गार्डियन भी काफी ज्यादा हैरान होता है। यिनविन 10 स्वॉर्ड किंग्स को गार्डियंस की रक्षा करने के लिए बोलता है। 12 डिमोनिक यंग मास्टर्स से कहता है कि जितने भी स्टेज में काले कपड़े पहनने वाले लोग हैं उन सभी को ठिकाने लगाओ और जीगुआंग से कहता है कि वे जल्दी से पीछे मुड़कर खुद को बचाएं। और फिर जीगुआंग के पीछे से 2 मास्टर्स निकलते हैं उसको मारने के लिए और वे अपनी इनेंस्ड स्वॉर्ड क्यूआई से उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन ये देखकर उन दोनों को हैरानी होती है कि जीगुआंग उन दोनों के अटैक से बच गया काफी ज्यादा फुर्ती के साथ। जीगुआंग काफी गुस्से के साथ उन दोनों से कहता है कि आखिर तुम दोनों हो कौन और तुम्हारी ये हरकत करने की जरूरत कैसे हुई। तभी वर्मिलियन सन चिल्लाते हुए कहता है कि हम लोगों को ढूंढ लिया गया है, जल्द से जल्द सभी लोग यहाँ से भाग जाओ। उसके बाद काले कपड़े पहनने वाले सभी लोगों को 12 डिमोनिक यंग मास्टर्स एक एक करके मारने लगते हैं और ये सब देखकर वर्मिलियन सन के होश उड़ जाते हैं। तभी यिनविन उसके पास आकर कहता है कि आखिर तुम कहाँ देख रहे हो। जब वह यिनविन को देखने के लिए पीछे मुड़ता है तो यिनविन उसको एक ही घूंसे में ढेर कर देता है और ज़ुगियांग भी उन दोनों मास्टर्स की अच्छी खासी धुलाई कर देता है। यिनविन उसके ऊपर चढ़कर कहता है, बताओ अब कि तुम हो कौन और असली वर्मिलियन सन कहाँ पर है। वह लेटा लेटा कहता है कि ये बात मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि हेवनली डिमोनिक कल्ट में तुम जैसा एक्सपर्ट मौजूद होगा, बताओ कि आखिर तुम हो कौन। यिनविन इसकी कॉलर पकड़कर उसको उठा देता है और कहता है कि यहाँ पर सबसे पहले सवाल पूछने वाला मैं हूँ, तो सबसे पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, बस मेरे गुस्से के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहने के बाद यिनविन की आंखें चमकने लगती है। यिनविन की आंखों की तरफ देखने के बाद वह काफी ज्यादा डर जाता है और सब कुछ सच सच बताते हुए कहता है कि वह आईसी डिमोनिक और उसका नाम है जू हुगियांग। ये विक्ड ब्लड कल्ट का एक वाइस कैप्टन है। टर्म्स ऑफ पावर पढ़ने के बाद जब वर्मिलियन सन को ये बात पता चली कि उसकी और ब्लड डिमोनिक सवरेजन की पावर इक्वल है तो उसने ब्लड डिमोनिक को हराने के लिए हमारे साथ समझौता किया और हमारी ताकत हमसे उधार ली। लेकिन हमें अपने जासूस का शुक्रमंद होना चाहिए जिसको हमने सीक्रेटली हेवनली डिमोनिक कल्ट के अंदर भेजा था। और हमें अचानक से ये बात भी पता चल गई कि आखिर उसने हमारे ऑफर को क्यों ठुकराया था। ये बात पता चलने के बाद हमने अपने जासूस से कहकर उसको जहर दिया। उस जहर से उसकी मौत तो नहीं हुई लेकिन वे ज्यादा समय तक अपनी मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर यिनविन अपने मन में सोचता है, यानी कि जो मैंने सुना था कि वर्मिलियन सन सेक्लूजन ट्रेनिंग कर रहा है, आखिर में ये सब कुछ झूठ था। अगर वह सेक्लूजन ट्रेनिंग के अंदर मौजूद नहीं है तो वह यहीं कहीं कल्ट के अंदर ही मौजूद होगा। तभी 12 डिमोनिक यंग मास्टर्स में से एक यिनविन से कहता है कि माय लॉर्ड, हमने सभी काले कपड़े पहने मौजूद लोगों को मार डाला। और वहाँ पे मौजूद सभी लोगों को काफी ज्यादा हैरानी होती है कि 12 डिमोनिक यंग मास्टर्स में से एक यिनविन को अपना माय लॉर्ड कह रहा है। फिर यिनविन कहता है कि ये बेवकूफ बस्टर्ड, मैंने इससे पहले ही कहा था कि यहाँ पर मुझे कोई भी माय लॉर्ड नहीं कहेगा। फिर हुगोंग अपने मन में सोचता है, यानी कि मेरे सभी साथी मर चुके हैं तो यहाँ पर सिर्फ अकेला मैं ही मौजूद हूँ। हुगोंग यिनविन से कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों का जवाब चाहिए तो तुम्हें मेरी जिंदगी को बख्शना होगा। ये सुनकर यिनविन उसको छोड़ देता है और फिर हुगोंग कहता है, तुम तो सच में काफी ज्यादा अक्लमंद लीडर हो, तुम सिचुएशन को काफी अच्छी तरीके से भाप लेते हो, तुम अच्छे से जानते थे अगर तुम मेरे को जिंदा छोड़ दोगे तो इसमें तुम्हारा भी फायदा है। उसकी बात सुनकर यिनविन इससे कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सिचुएशन को देखते हुए मैंने तुम्हारी जान को बख्श दिया है तो तुम सच में काफी ज्यादा एरोगेंट बस्टर्ड हो। और जाते हुए यिनविन जीगुआंग को उसका ध्यान रखने के लिए कहता है और फिर जीगुआंग उसके ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और जीगुआंग को देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है। फिर वहाँ पर मौजूद सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं। मेरे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर इसके पास डिमोनिक रिंग क्या कर रही है, और तो और इसके पास तो डिमोनिक स्वॉर्ड भी है, और आखिर हमारे 12 डिमोनिक यंग मास्टर्स ने इसको अपना माय लॉर्ड क्यों कहा। उन सब की बातें सुनकर यिनविन काफी अजीब फील करने लगता है और 12 मास्टर्स में से वही शख्स यिनविन से माफी मांगने लगता है, लेकिन यिनविन उसको यहाँ से जाने के लिए कहता है। इस सिचुएशन को देखते हुए यिनविन के दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं आ रहा होता कि आखिर वह करे तो करे क्या। तभी यिनविन आगे बढ़कर उन सभी से चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ, मैं ही हूँ द सुप्रीम हेवनली डीमन, द हेवन डिस्ट्रॉयर। लेकिन अभी भी लोग यिनविन की बात का यकीन नहीं कर रहे होते और वे यिनविन को कोई पागल व्यक्ति समझने लगते हैं।
लोगों का जवाब सुनकर यिनविन को बिल्कुल भी इसकी उम्मीद नहीं थी। तभी जीगुआंग आगे बढ़कर कहता है, तो आखिर क्या हुआ अगर उसने उनको माय लॉर्ड कहा तो। और जीगुआंग को देखकर वहाँ पे बैठे सभी लोग उसको पहचान जाते हैं कि वह बैड डिमोनिक मोनार्च है। जीगुआंग का नाम और उसका चेहरा देखकर ब्लड डिमोनिक सवरेजन को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। फिर जीगुआंग यिनविन के सामने अपने घुटने टेक देता है और जीगुआंग के घुटने टेकने के बाद गार्डियंस और 12 मास्टर्स भी अपने घुटने टेक देते हैं और वे सभी लोग यिनविन को रिस्पेक्ट देते हैं। गार्डियंस, मोनार्च और मास्टर्स को ये करते देखकर लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उन सभी को यिनविन के सामने घुटने टेकने के बाद अब लोगों के पास और कोई क्वेश्चन नहीं होता और वे सभी लोग चिल्लाते हुए यिनविन को अपना माय लॉर्ड स्वीकार कर लेते हैं। और ये बात सब जगह फैल जाती है कि सुप्रीम हेवनली डीमन वापस आ चुका है। अब अगला सीन हम डिमोनिक पवेलियन असेंबली हॉल का देखते हैं, जहाँ पे यिनविन विक्ट ब्लड सेक्ट के बारे में ग्रैंड गार्डियन से पूछता है। ग्रैंड गार्डियन कहता है, विक्ट ब्लड सेक्ट इस समय डिमोनिक कल्ट का ही एक हिस्सा है, लेकिन बहुत समय पहले ऑर्थोडॉक्स वर्सेस डिमोनिक कल्ट की लड़ाई के बीच हमारे उनसे थोड़े बहुत रिलेशन खराब हो गए। मुझे इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वे हमारे कल्ट के अंदर घुसपैठ करेंगे और इस तरह की हरकत करने के बारे में सोचेंगे। माय लॉर्ड, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हुई है, कृपया कर मुझे इस चीज के लिए क्षमा करें। यिनविन कहता है कि मैं यहाँ पर किसी की गलती नहीं बता रहा, मेरा मतलब यह है कि हमें इस स्थिति के बारे में अच्छे से सोच समझकर कोई कदम उठाना चाहिए। और आखिर हमारी कल्ट की तुलना में उन लोगों का कल्ट कितना बड़ा हो सकता है। ग्रैंड गार्डियन कहता है, इसके बारे में हमें अच्छे से तो नहीं पता, लेकिन पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से उन लोगों की फोर्स हमारी फोर्स से तो कम नहीं है। यिनविन पूछता है, अगर ऐसी ही बात है तो उन्होंने हमसे पहले सेंट्रल प्लेन्स में कब्जा क्यों नहीं किया। ग्रैंड गार्डियन बताता है, ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग भी डिमोनिक कल्ट की तरह ही एक सीक्रेट फोर्स है। पिछले ग्रेट ऑर्थोडॉक्स वर्सेस डिमोनिक वॉर के दौरान उन लोगों की कुछ थोड़ी सी ताकत ही डिमोनिक कल्ट के अंदर जुड़ गई है और तो और उन लोगों ने डिमोनिक कल्ट के कॉन्क्विस्ट में भी पार्टिसिपेट किया है। यिनविन ग्रैंड गार्डियन की बात सुनकर कहता है, न केवल इन लोगों ने हमारे खिलाफ साजिश रची, ये लोग तो हमारे पूरे कल्ट को भी निगलना चाहते हैं। अभी के लिए हमें इस कहानी के बारे में जानने के लिए वर्मिलियन सन डिमोनिक सवरेजन से मिलना होगा। तो चलिए इस बारे में हम सभी लोग बाद में बात करेंगे। यिनविन अपने मन में सोचने लगता है, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था डिमोनिक कल्ट उससे भी ज्यादा खतरे में फंसा हुआ है। यानी कि जिस चीज को मैं इतने समय से इग्नोर कर रहा हूँ, मुझे इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। ये सोचने के बाद यिनविन टेबल पे अपना हाथ रखता है और कहता है कि मैं इसको इस जनरेशन की सुप्रीम हेवनली डीमन कहूंगा और अब से हेवनली डिमोनिक कल्ट में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं जिनको मैं तय करूंगा। अब अगली सीन में हम उन दोनों लड़कियों को देखते हैं जो कि केव फॉरेस्ट की देखभाल करती है। उन दोनों को भी ये बात पता चल जाती है कि सुप्रीम हेवनली डीमन वापस आ चुका है और वह बेबरी से यिनविन के चेहरे को देखने के लिए तैयार होती है। अब हम असेंबली हॉल पर आते हैं, जहाँ पे यिनविन डिमोनिक वॉल्ट के सभी आइटम को कल्ट के डिसाइबल्स को इस्तेमाल करने के लिए कहता है। लेकिन जो ग्रैंड गार्डियन है वह यिनविन की बात से एग्री नहीं करते और कहते हैं जो इंसान उन मैनुअल्स को पढ़ने के लायक है सिर्फ वह ही उनको पढ़ सकता है। ये 1700 सालों से चली आई एक परंपरा है, हमें इसको निभाना होगा। ग्रैंड गार्डियन की बात सुनकर यिनविन को याद आता है जब वह एक एम्परर था तो उसकी वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही परंपरा चलती थी जिससे वह हमेशा परेशान रहता था। यिनविन ग्रैंड गार्डियन को समझाता है, परंपरा किसी न तो किसी दिन टूटती ही है, चाहे खजाना कितना भी महंगा क्यों ना हो, उसका मूल्य कुछ नहीं है जब तक उसका समय पर इस्तेमाल ना किया जाए। सभी मैनुअल्स को हमें अपने डिसाइबल्स को पढ़ने देना चाहिए और अगर हम वेपन और एलेक्सियर का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी मार्शल आर्ट स्किल काफी ज्यादा इम्प्रूव हो सकती है। यिनविन की बात सुनकर वह तीनों गार्डियन इसको कुछ नहीं कहते। यिनविन इन सभी को सभी चेंजेस के बारे में समझाता है। जितनी भी हेवनली डिमोनिक कल्ट की ऑर्गेनाइजेशन है वह किसी कैपेबल को काफी ज्यादा सपोर्ट करेगी। अगर किसी की भी पास अपने सुपीरियर से ज्यादा अच्छी स्किल है तो उसके रैंक को हाई रैंक में प्रमोट किया जाएगा। फिर यिनविन हेवनली डिमोनिक कल्ट की ऑर्गेनाइजेशन को 10 रैंक में बांट देता है, जिधर सबसे ऊपर आता है हेवन रैंक, अर्थ रैंक और ह्यूमन रैंक। बाकी बची ऑर्गेनाइजेशंस के रैंक को उनके रैंक के हिसाब से ही कपड़े मिलेंगे, जो उनके रैंक का कलर होगा वही उनके कपड़ों का कलर होगा। फिर यिनविन डिमोनिक एम्पर स्वॉर्ड नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है और उसके अंदर भी कुछ रैंक्स को डिवाइड करता है। यिनविन सभी डिमोनिक ऑर्गेनाइजेशंस की क्वालिटी इंक्रीज करके जुईग्वांग को डिमोनिक एम्प्रेस स्वॉर्ड स्क्वाड का लीडर बना देता है और साथ ही में अपना एक भरोसेमंद गार्ड। जुईग्वांग यिनविन की बात समझ जाता है और फिर यिनविन फिर कंटिन्यू करके कहता है, जुईग्वांग सभी डिसाइबल्स को पढ़ाने के लिए जनरल चीफ के रूप में काम भी करेंगे।
यिनविन की बात सुनकर वहाँ पे बैठे सभी मास्टर्स चौंक जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि उस इंसान को जनरल चीफ बनाया जा रहा है जिसने कई साल पहले खूनों की नदियां बहा दी थी। लेफ्ट गार्डियन कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता ही है, लेकिन यिनविन कहता है कि वो 50 साल पहले की घटना मुझे याद है, लेकिन जीगुआंग की इस गलती को मैंने बहुत पहले ही माफ कर दिया है और मैं जीगुआंग की लॉयल्टी अपने आंखों के सामने साफ साफ देख पा रहा हूँ। जीगुआंग यिनविन को उसे माफ करने के लिए धन्यवाद कहता है और साथ ही में वे ये कहता है कि भले ही मेरी बॉडी जल क्यों ना जाए, मेरी सोल अंदर से कुचल ही क्यों ना जाए, लेकिन मैं अपने हेवनली डिमोनिक कल्ट और अपने माय लॉर्ड की रक्षा हमेशा करूंगा। फिर ग्रैंडिन कहता है कि माय लॉर्ड, आखिर आप वर्मिलियन सन की खाली पोजीशन का क्या करेंगे। तभी वहाँ पर वर्मिलियन सन भी आ जाता है जिसको 10 स्वॉर्ड किंग्स लाते हैं किसी खाट पर उठा के। अब हम वर्मिलियन सन की हालत को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खराब लग रही होती है। उस पॉइजन के कारण वह काफी ज्यादा सूख चुका होता है। वर्मिलियन सन को देखकर ग्रैंड गार्डियन यिनविन से पूछता है, माय लॉर्ड, आखिर आपने वर्मिलियन सन को कहाँ पे ढूंढा। यिनविन कहता है कि बस मुझे ये उम्मीद थी कि वह अभी भी हमारे कल्ट में ही कहीं छुपा होगा, और हाँ, मैं वर्मिलियन सन की खाली पोजीशन को उसके हाथों में ही सौंप देता हूँ। यूनियन की बात सुनकर ग्रैंड गार्डियन कहता है, माय लॉर्ड, लेकिन ये बस्टर्ड एक नंबर का गद्दार है, आप आखिर ऐसे कैसे कर सकते हैं। यिनविन कहता है कि ये बात को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये माफ करने के बिल्कुल भी लायक नहीं है, लेकिन तब भी अगली बार इसने ऐसी हरकत करने की कोशिश करी या फिर की तो इसको मैं अपने हाथों से सजा दूंगा। और जो वर्मिलियन सन है वह खाट पे लेटा लेटा कहता है, आपने मेरी सारी गलतियों को माफ कर दिया माय लॉर्ड। इस तरीके से यहाँ पे लेटे लेटे आपका स्वागत करना मेरे लिए सच में बहुत बड़ी सजा है। और जो जीगुआंग है वह यिनविन की तरफ देखते हुए सोचने लगता है कि हमारे माय लॉर्ड के अंदर की गहराई को समझ पाना सच में काफी ज्यादा मुश्किल है। जब पहली बार हम दोनों की तलवारें टकराई थी तो मेरा दिल उस भक्ति से कांप उठा था जिसने सिर्फ हेवनली डीमन की ही भक्ति करी है। पिछले हेवनली डीमन की मार्शल आर्ट्स और बहुत सारी चीजों के बारे में मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, लेकिन इस समय जो सुप्रीम हेवनली डीमन है वह पहले से काफी ज्यादा अलग है। ना उन्होंने सभी ऑर्गेनाइजेशंस के नियम बनाए, वह तो अपने सबऑर्डिनेट्स की बात भी सुनते हैं। एक ऐसा मास्टर जो ट्रांसेंडिंग रियम तक पहुंच चुका है, वह सभी मास्टर्स से सबसे ज्यादा अलग है, बिल्कुल किसी एम्परर की तरह। अब अगली सीन में हम कुछ डिसेबल्स को देखते हैं जो कि मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और जीगुआंग उन सभी को मार्शल आर्ट्स सिखा रहा होता है। तभी यिनविन आकर जीगुआंग की क्लासेस के बारे में पूछता है। फिर वह दोनों किसी पत्थर के ऊपर बैठकर आपस में बात करने लगते हैं। यिनविन जीगुआंग से पूछता है, आखिर ट्रेनिंग कैंप पे कितने बच्चे हैं जो मारे जाते हैं। जीगुआंग बताता है कि 10% वो बच्चे हैं जो कि अपनी कठिन ट्रेनिंग को पास नहीं कर पाते और इसी के कारण वे कमजोरी के कारण मारे जाते हैं। अगर उन सभी को क्रूल वर्ल्ड के अंदर सरवाइव करना है तो उनको खुद को ताकतवर बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा ताकतवर हमेशा वीक को खा जाते हैं। आपको भले ही ये सुनने में थोड़ा सा हार्श लगेगा, लेकिन यही एक सच्चाई है। अभी बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस है जो उनको मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए लेने होंगे। यिनविन जीगुआंग की बात से एग्री करता है और अपने मन में सोचने लगता है, ये बच्चे सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, ये लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। डिमोनिक कल्ट सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जाके मैं समझा, जब भी डिमोनिक कल्ट सबके सामने आता है तो पूरा मीडियम एकजुट क्यों हो जाता है। उसके बाद हेवनली डिमोनिक सेक्ट अपने ज्यादातर समय अपनी डिसेबल्स को सीखने में लगा देता है और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस उनको सेल्फ डिसिप्लिन भी सिखाती है। जल्दी ही सभी डिसेबल्स ने अपनी मार्शल आर्ट्स को डेवलप किया। शायद से अगर उन लोगों को सीक्रेट मैनुअल्स, एलेक्सियर और वेपन नहीं मिले होते तो वे अपनी मार्शल आर्ट्स को इतना ट्रेंड नहीं कर पाते। और डे बाय डे उन सभी ने अपनी मार्शल आर्ट्स में और इनर क्यूआई में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हासिल करी और पलक झपकते ही 2 महीने बीत गए। उसके बाद यिनविन कहता है, तो अब समय आ चुका है अपनी ताकत दिखाने का। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही। मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, अगले पार्ट 4 में मैं इसके सारे चैप्टर्स को कवर कर दूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। क्या उस गली में कभी तेरा जाना